बच्चों, आज हम सांख्यिकी चैप्टर 14.4 के क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाले हैं। इसके पिछले सारे क्वेश्चंस हमारे पिछले वीडियो में हैं, आप वहां से देख सकते हैं। हाँ बच्चों, एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल पे जितने लोग नए जुड़े हों या जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आने वाले वीडियो भी आपको प्राप्त होते रहे। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारा आने वाला वीडियो प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो बच्चों, आप जो है ये क्वेश्चंस नंबर 3 हम बताने वाले हैं। 3 में दिया है बच्चों, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो, यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए, यहाँ आंकड़ों का माध्यक मतलब माध्यक 63, माध्यक जो है दे दिया है 63, माध्यक जो दिया है इसका मध्यिका क्या दे दिया है 63 दे दिया है, तो x का हमें मान ज्ञात करना। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन, और दूसरी चीज है कि ये आरोही क्रम में दिया हुआ है, मतलब हमें इसका क्रम सही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में दे दिया है। देखिए 29, 32, 48, 50 एक इस तरह से दे दिया है। तो बच्चों हमें केवल इस प्रकार के क्वेश्चन में ये देखना है कि हमारा यन क्या है, हमारा यन क्या है, यानी कि हमारा प्रेक्षणों की संख्या क्या है। तो हम इसको काउंटिंग कर लेते हैं, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10, यानी कि हमारे जो है यन की संख्या 10 है, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या टोटल मिला के कितने पद दिए हैं 10। वही समझ सकते हैं कि कितने पद दिए हैं, तो 10 पद हैं, 10 नंबर हैं, तो हमारा यन कितना हो गया 10। तो हम बताए थे बच्चों, आपको एक बात पुनः बता देते हैं कि जब प्रेक्षणों n की संख्या, देखिए यहाँ सम है, मैंने पहले से ही लिखा था कि सम है और 10 है। तो बच्चों यहाँ पे एक बार फिर से आपको हम रफ में बता दे रहे हैं, अलग से समझा दे रहे हैं कि अगर हमारा विषम, पहले हम विषम के लिए बता दे रहे हैं, विषम, विषम मतलब आड हो, क्या चीज यन, एन हमारा आड हो, 8 नंबर हो। जैसे मान लेते हैं प्रेक्षणों की संख्या हमारा 11 हो जाए तो 11 क्या होगा विषम संख्या है, 10 क्या है सम है, 7 क्या है विषम है, 8 क्या है सम है। तो यहाँ पे हम दोनों की बात कर ले रहे हैं एक बार क्वेश्चन लगाने के पहले, क्योंकि बच्चों मेरा मेन पॉइंट है, मेरा मेन जो है हमारा जो है ये चीज है कि हम आपको आप कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकें। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन तो आपको बहुत इजीली व्यू में आप लगा सकते हैं। तो 8 दिया है n, ठीक है। तो हम विषम के लिए जो होता है माध्यक का फार्मूला, माध्यक बराबर होता है n+1/2 पद का मान, ठीक है। अगर हमारा विषम है तो n+1/2 पद का मान, और अगर हमारा सम है, इवन नंबर है, इवन है, तब क्या होगा, इवन के लिए हमारा है माध्यक n/2 और मतलब प्लस कर दीजिए इसको, n/2 प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, और सबके बटे, ठीक है, n/2 पद का मान और प्लस, ठीक है, n/2 प्लस 1वें प्रेक्षणों को मानों का माध्य, यानी कि बटे 2, ठीक है। ये हमारा बच्चों होता है। तो हमें क्या है, हमारे पास सम है तो हम सम का फार्मूला लगाएंगे। तो हमारा क्या होता है सम का फार्मूला में, हमारा होता है कि n/, ठीक है, माध्यक, ये हमारा होता है n/2 और n/2 प्लस 1, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं,
पद का मान और सबके बटे 2। ठीक, ये होता है। अब बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यक हमारा क्या दिया है? माध्यक दिया है 63। माध्यक क्या दिया है? 63। तो हम माध्यक की जगह 63 रख दे रहे हैं यहां से ऐसे। ठीक, इक्वल टू n/2वें पद, यानी n कितना हमारा है? n मतलब 10वें, 10/2वें पद का मान। ठीक है, प्लस n/2 यानी 10 में 2 से भाग देंगे तो क्या? 10/2 प्लस 1 पद का मान सबके बटे 2। फिर यहां ऐसे लिख लेंगे 63 इक्वल टू, अब 10/2 मतलब क्या हुआ? यहां पे 5वें पद का, यानी कि 5वें पद का मान प्लस यहां क्या होगा? 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 और 1 6, 6वें पद का मान और सबके बटे 2। ये हमारा हो गया। अब बच्चों फिर यहां 63 लिख दिए इक्वल टू 5वें पद का मान और क्या लिखना है? 6वें पद का मान। तो बच्चों यहां हम देखेंगे कि 5वां पद क्या है। गिनिए बाएं से, 1 2 3 4 5। 5वां पद ये हमारा x मिल रहा है और 6वां पद क्या है? x + 2। तो इन्हीं दोनों को हम लिख लेंगे। 5वां पद हमारा है x और प्लस, यहां प्लस है तो प्लस, और 6वां पद है x + 2। और ठीक है, ये हो गया सबके बटे 2। अब यहां पे बच्चों देखिए 63 प्लस x जोड़ देंगे तो 2x + 2/2। अब यहां देखेंगे ऐसे 1 भी कर सकते हैं, 2 का गुणा यहां तो हो जाएगा 2 3 6, तिर्यक गुणा कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरह का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 में 3 का 6, 6 में 2 में 6 का 126 इक्वल टू 2x + 2। ठीक, अब बच्चों इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं OR अथवा 2x = इसको इधर और इसको इधर, ताकि हमारा क्वेश्चन लगाने में और आसानी हो जाए। 126 हमने कुछ किया नहीं, इसको इक्वल टू हम इस भाई हम देखिए सिंपल सा चीज है कि हम x = 4 लिखें चाहे 4 = x लिखें, बात तो एक ही है। अब यहां पे देखेंगे कहने में क्या अच्छा लग रहा है, x का मान 4, x = 4। अब यहां देखिए पढ़ने में कैसा लग रहा है, 4 = x, यानी 4 का मान x है। ठीक है, या x का मान 4, थोड़ा उल्टा पढ़ रहे हैं। ठीक है एक ही चीज। और यहाँ x का मान, x की वैल्यू कितनी है? 4 है। और यहाँ पे क्या करेंगे, 4 जो है x की वैल्यू है, थोड़ा उल्टा कहने में लग रहा है, तो हमने इसी को सीधा लिख दिया और कुछ किया नहीं है। 2x + 2 = 126। अब हम 2x = निकाल दें तो 2x = 126 में ये 2 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना? 124 लेस हो जाएगा, 124 हो गया। तो 2x = कितना हो जाएगा? 124 में 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 × 6 12 3 6 63। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? ये देखिए ये x है, सिर्फ x की वैल्यू ना, x की वैल्यू निकालना है। तो x = 63, यानी हमारा x का वैल्यू कितना आ गया? 63। तो बच्चों हम इस तरह से x की वैल्यू यहां पे हमने निकाल दिया बच्चों। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों हम देख ले रहे हैं कि अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है आंकड़ों 14 25 14 28 ये जो दिए हैं आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों
अब हम इसको जो आंकड़े दिए हैं, क्या दिए हैं, दिए गए आंकड़े। पहले हम आंकड़े लिख ही देते हैं। दिए गए आंकड़े क्या दिया है बच्चों 14 14 है, 25 है, 14 है, फिर 28 है, 18 है, 14 है, 23 है, 22 है और 14 है और 18 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है बहुलक क्या होगा, बहुलक निकालना है। अब बच्चों बताइए, बहुलक के लिए हमने बताया है कि संख्या देखना है जो सबसे अधिक बार होगा, जो संख्या बच्चों सबसे अधिक बार हो वही बहुलक हमारा होता है। तो देखिए, अगर बच्चों हम ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को देखें तो 14 ऐसी संख्या है कि जो सबसे अधिक बार लिखा हुआ है, 4 बार है 14। तो हमारा बहुलक क्या कहलाएगा, 14 ही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा, 14 बच्चों। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लगाए जाएंगे। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। दिया है, ठीक है। इसका क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है बच्चों, माध्य ज्ञात करना है बच्चों। तो इसका दिया है वेतन, दिया है रुपयों में और कर्मचारियों की संख्या दिया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे लगाए जाएंगे बच्चों, हम आपको बताते हैं। तो इसमें हमको सारणी बनानी पड़ेगी, कॉलम। तो एक कॉलम हमारा हो जाएगा बच्चों वेतन रुपयों में, जिसका मान हम रखेंगे, ये है हमारा एक्स आई, ठीक है। दूसरा कॉलम होगा हमारा कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, जिसको हम FI से लिखेंगे। मतलब ये जो पद हैं, वेतन जो है, ये जो पद है इसको एक्स से लिखेंगे, और जो कर्मचारियों की संख्या है, जैसे 3000 रुपया कितने कर्मचारियों की है, 3000 पाने वाले कितने कर्मचारी हैं, 16। तो 16 उसकी फ्रीक्वेंसी हुई, मतलब बारंबारता की इंग्लिश क्या होती है, फ्रीक्वेंसी से। तो एफ से इसलिए लिखते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा FI हो गया। और तीसरा कॉलम हम लोग बनाएंगे अपने मर्जी से, अभी हम बताते हैं क्यों ऐसा। आगे आप देखिए, XI इंटू FI, ठीक है, XI इंटू FI। ये I है बच्चों, ये I है, ये I है, ठीक है। XI इंटू माने XI का और FI में क्या है, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। तो अब पहले हम क्वेश्चन नोट कर लें। 3000 दिया है वेतन, कितने कर्मचारियों के, 16। 4000 टाइप के वेतन के कितने कर्मचारी हैं, 12 हैं। 5000 के कितने हैं, 10 कर्मचारी हैं। 6000 के कितने कर्मचारी हैं, 8 हैं। 7000 के कितने कर्मचारी हैं, 7000 के कितने कर्मचारी हैं, 6। बच्चों आप अपने सामने अपनी बुक रखिएगा, तो हम कहीं कुछ अलग नहीं लिख रहे हैं, आपके बुक से ही लिख रहे हैं, बुक से ही पढ़ा रहे हैं। आप बुक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर 8000 के कितने हैं, 4 हैं। और 9000 के कितने हैं, 3 हैं, 3 कर्मचारी हैं, ठीक है। और लास्ट में 10000 के कितने कर्मचारी हैं, 1 है। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग इसको ऐसे लाइनिंग कर देंगे, ठीक है बच्चों जी।
और ये हमारा 60 दिया हुआ है, इनका योगफल 60 दिया है। ठीक है, अब हम इसको XI FI निकालते हैं। ठीक है, तो इसका जो है चूंकि होता है माध्यक बराबर होता है माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI इंटू सिग्मा FI, ये फार्मूला होता है। सिग्मा मतलब इस तरह से सिग्मा बनाया जाता है बच्चों, इस प्रकार से सिग्मा का मतलब योगफल, जो दिया रहेगा सबका योगफल समझिए। तो ये फार्मूला होता है सिग्मा F माध्य बराबर होता है सिग्मा FI इंटू XI, यानी कि FI मतलब पद का और जो हमारा वेतन दिया है इसका और कर्मचारियों की संख्या XI वाले कॉलम को FI वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करके उनका योगफल, यानी कि हम इसको योगफल कर सकते हैं। ये किसका मान है, ये आप देखिए FI है ना, तो FI को ऐड किए हैं तो किसके बराबर है, ये किसके बराबर, ये सिग्मा FI के बराबर है। 60 कहिए चाहे सिग्मा FI कहिए, क्यों, क्योंकि बेटा यही FI है, FI है। 16 क्या है, FI है। 12 क्या है, FI है। और जब सबको जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, सिग्मा FI कहलाएगा। सिग्मा मतलब सिग्मा किसका सिग्मा है, FI का सिग्मा, यानी FI का योगफल, FI का योगफल माने इसका योगफल, और योगफल को किससे लिखेंगे, सिग्मा। तो जो 60 जोड़ा गया है, क्योंकि आपके बुक में भी दिया है 60, तो आप योगफल करोगे तो 60 आएगा 60। तो 60 जो है ये सिग्मा हुआ बच्चों इसका। अब हम इसको देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 तियां 48, 48 30, 12 चौक 48 30, 10 यहां देखिए 10 25 50 और 3 0 1 2 3 0। ठीक है, 8 में 6 का गुणा 8 छक 48, कितने जीरो बच रहे हैं, 3 जीरो। 6 में 6 सत्ते 42 और 3 जीरो। फिर 8 में 4 का 32, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका इससे, इसका इससे, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी आपको समझ में आएगा हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। इसका पूरा होगा 1 2 3 4। अब इन लोग इसका हम अगर जोड़ेंगे बच्चों, इसका योग अगर हम जोड़ेंगे तो हमें मालूम होगा ये किसका जोड़ रहेगा, ये हमारा आएगा, पहले जोड़ लेते हैं, ये देखिए 0 फिर दूसरा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कहीं रफ में जोड़ लेते हैं। ठीक है, दिया है 48 3 0, फिर 48 3 0, फिर 50 3 0, 48 3 0। हम आसानी भाषा में आपको बताना चाहते हैं, इसलिए अलग से भी समझा रहे हैं। हमको लिखना होता बच्चों तो हम ऐसे ही डायरेक्ट लिख देते, लेकिन हम चाहते हैं कि कमज़ोर बच्चे भी समझ जाएं। 27, उसके बाद कितना है, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 1। अब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 0, इस 0 को ऐड करेंगे तो 0, इस 0 को ऐड करेंगे तो 0। अब ये जोड़ना है 8 8 16 8 3 24 24 25 26 27 28 28 और 3, 28 2 30 और 5 35, 5 और 3 आपका हासिल आ गया। तो यहाँ देखिए 4 4 8 8
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 27 और 3, 30। ये आपका आ गया 30। ठीक है, यानी हमारा जो आ गया 3, 0, 5, 1, 2, 3, ये हमारा क्या किसका मान आ गया बच्चों? ये हमारा मान आ गया सिग्मा xi और fi का मान। ये हमारा है, ये किसका योगफल है? ये हमारा हो गया सिग्मा, ये समझाने के लिए लिख ले रहे हैं बच्चों, xi और fi, ये हमारा है। ये योगफल जब सबका जोड़ेंगे, और ये क्या है? सिग्मा fi। ये जब हम योगफल जोड़ेंगे, यहाँ लिखना नहीं है, मतलब हम लिख भी देंगे तो कोई गलत नहीं है। तो ये आपका हो गया। अब हमें देखिए सिग्मा फार्मूला क्या होता है माध्यक का? सिग्मा fi xi, यानी कि इसमें से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 3, 0, 5, 1, 2, 3 बाई 60। अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। कहने का मतलब हमारा क्या आ गया? 3, 0, 5, 0, 0 बाई 6। अब बच्चों अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जब डिवाइड आप करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 5083.33 लगभग। ठीक, ये हमारा आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ये है। तो बच्चों इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, लगाएंगे। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम सिंपल ट्रिक बाय उमेश सर के नाम से मेरा चैनल है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से कराइए, अपने क्लास में कराइए, अपने आसपास लोगों से कराइए। हम आपको बहुत ही इजीली वे में आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आगे चल के हम आपको जीके वगैरह भी कंपटीशन स्तर का ये सब भी पढ़ाएंगे। आगे बहुत ही इस चैनल पे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आने वाले दिनों में आपको हमारा वीडियो हमेशा प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।